अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे जो ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम इंसानियत के लिए इंतहाई अहम है। हम बात करेंगे इस्लामी तालीमात में ख़वातीन के मुकाम के बारे में और किस तरह इस्लाम ने ख़वातीन को इज़्ज़त और एहतराम दिया है। इस्लामी तालीमात में ख़वातीन का मुकाम। जब इस्लाम ने 7वीं सदी में अपना आगाज़ किया तो इस वक्त माशरती माहौल में ख़वातीन की हालत बहुत दरगों थी। उन्हें ना सिर्फ माशरती तौर पर कमज़ोर समझा जाता था बल्कि उनके हकूक़ भी मुसलसल पामाल किए जाते थे। लेकिन इस्लाम ने ख़वातीन के हकूक़ की हिफाजत करने और उन्हें इज़्ज़त देने की बुनियाद रखी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मर्दों और औरतों को यकसा तौर पर तख्लीक किया है और दोनों को एक दूसरे का मददगार बनाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी नूह से जोड़े बनाए ताकि तुम उसके साथ सुकून हासिल करो। ये आयत हमें बताती है कि औरत मर्द की मददगार है और दोनों का एक दूसरे के साथ रिश्ता सुकून और मोहब्बत के रिश्ते में होना ज़रूरी है। ख़वातीन के हकूक़ की ज़मानत। इस्लाम ने ख़वातीन को ना सिर्फ माशरती सतह पर इज़्ज़त दी बल्कि उनके तमाम हकूक़ की भी ज़मानत दी। कुरान मजीद में जहाँ मर्दों को उनके हकूक़ दिए गए वहाँ औरतों को भी उनके हकूक़ मिले हैं। इन हकूक़ में वरासत का हक, तालीम का हक और माल की मलकियत का हक शामिल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतरीन वो शख्स है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन सलूक करता है। इस्लाम में औरत को वालिदैन का एहतराम, शोहर का हक और बच्चों की तरबियत में अहम किरदार देने की ताकीद की गई है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का किरदार। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा एक ऐसी शख्सियत हैं जो इस्लामी माशरती, दीनी और इल्मी तारीख में एक मुनफरिद मुकाम रखती हैं। हज़रत आयशा ने कई अहम इल्मी और फ़क़ही मसाइल पर गहरी तहकीक की और इनसे बहुत सारी हदीसें नकल की गई। हज़रत आयशा की ज़िंदगी हमें बताती है कि एक औरत भी इल्म की हामिल हो सकती है और अपनी कौम की रहनुमाई कर सकती है। उनका किरदार ख़वातीन की तालीम और क़यादत के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। इस्लामी माशरत में ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम। इस्लाम में ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम एक बुनियादी असूल है। कुरान और हदीस में कई बार ख़वातीन को इज़्ज़त देने और उनके साथ हुस्न सलूक करने और उनके हकूक़ का ख्याल रखने की अहमियत पर जोर दिया गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतें तुम्हारी माएँ हैं, तुम्हारी बेटियां हैं और तुम्हारी बहनें हैं, इसलिए उनके साथ हुस्न सलूक करना तुम पर फ़र्ज़ है। इस हदीस से ये बात वाज़िह होती है कि इस्लाम ने ख़वातीन को ना सिर्फ इज़्ज़त दी बल्कि उनके साथ हुस्न सलूक करने की अहमियत पर भी जोर दिया है। ख़वातीन की रूहानी तरक्की और इबादत में किरदार। इस्लाम में ख़वातीन को रूहानी तरक्की के तमाम मौक़े फ़राहम किए गए हैं। अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम करने, इबादत में हिस्सा लेने और अपने ईमान को मजबूत करने के लिए ख़वातीन को मुकम्मल आज़ादी दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ख़वातीन को नमाज, रोज़ा और दीगर इबादत में हिस्सा लेने की तरकीब दी। हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत आयशा और दीगर सहाबिया कराम ने अपनी इबादत में बेशुमार कामयाबियाँ हासिल की और दीन की खिदमत की। ख़वातीन की इक़्तिसादी हैसियत और माशरती आज़ादी। इस्लाम ने ख़वातीन को माशी तौर पर खुद मुख्तार बनाया है और उन्हें अपने माल की मलकियत का मुकम्मल हक दिया। वो अपने माल की हिफाजत कर सकती हैं और अपने फ़ैसले खुद ले सकती हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी, एक अजीम कारोबारी खातून थी। उनका किरदार इस बात का आकाश है कि इस्लाम ने ख़वातीन को माशी आज़ादी और कामयाबी के मौक़े दिए हैं। ख़वातीन की माशरती और सियासी हकूक़। इस्लाम ने ख़वातीन को न सिर्फ घरेलू मामलात में बल्कि माशरती और सियासी मामलात में भी हिस्सा लेने का हक दिया है। ख़वातीन को अपने फ़ैसले करने, राय देने और हत्ता के सियासी अमूर में हिस्सा लेने की आज़ादी दी गई है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जंग जमल में हिस्सा लिया और इस्लामी तारीख में एक अहम सियासी शख्सियत के तौर पर जानी जाती हैं। आखिर में इस्लाम ने ख़वातीन को जो मुकाम दिया वो एक मिसाल है। ख़वातीन को हर सतह पर इज़्ज़त, एहतराम और आज़ादी दी गई है, चाहे वो रूहानी, माशी या माशरती हकूक़ हों। हमें चाहिए कि हम इस्लाम की बात पर अमल करते हुए ख़वातीन के हकूक़ का ख्याल रखें और उन्हें वो मुकाम दे जिसका वो हक रखती हैं। अल्लाह हम सबको अपनी हदायत दे, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मज़ीद वीडियोज़ मिल सके। अल्लाह हमें अपनी हदायत दे।